हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस आज की मॉर्निंग हुई है मेरी रूबू के साथ। और गाइस मैं रूबी को पढ़ा रही हूँ। रूबी की एक स्पेशल बुक है जो इस पेंगुइन से चलती है, और मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे चलती है। ये मानू की बुक थी और अब इसी से रूबी पढ़ रही है। ठीक है रूबी? ठीक है, दिखाती हूँ गाइस इसको पहले यहाँ से ऑन करना पड़ता है। ठीक है, अब मुझे दो एक बार, यहाँ रखो। अब इस जैसे ये बुक है, इसके इस पे से टच करना होगा। हिंदी बेड टाइम मोरल स्टोरीज। अब ये स्टोरी सुनाएगा। एक मिनट दे दो, हम कर लेंगे पढ़ाई। रूबू यहाँ दो, मुझे दो। अब देखो गाइस ने और चिड़िया इसमें नीचे दो तीन देश से है। बहुत पुराने समय की बात है। ये ऐसे स्टोरी सुनाना शुरू कर देगा। नदी के किनारे अभी रुको, हमें स्टोरी नहीं सुननी। बेड टाइम मोरल स्टोरीज। रूबी अपन हिंदी वर्णमाला सीखते हैं पहले, ठीक है? इसको पहले मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा, हिंदी वर्णमाला भाग 1 है ना। अब गाइस इसे रुको, मैं करती हूँ, रुको आप लगाओ। अमरूद हमारी पाचन शक्ति को यहाँ लगाओ। एक जड़ है, इससे अजगर जंगलों में पाया जाता है। हाँ, अब इस पे लगाओ। ये अनार खाने से खून बढ़ता है। इस पे लगाओ। स्नैप्स पे से आ से आम, आ से आड़ू, आ से आड़ू, आड़ू खट आलू। ये क्या है ये? आम आप रसीला फल है। गाइस इसे पढ़ती है, ये बहुत अच्छी बुक है ये। खाना पकाया जाता है। आम एक रसीला फल है जो कि गर्मियों में पाया जाता है। अब इस पे करो। ये अ से अनार, ये आ से आम, और ये इंजन से क्या है ये? गाड़ी चलती है। हाँ, इंजन से क्या चलती है? गेलगाड़ी नहीं, रेलगाड़ी। गेलगाड़ी कैसे चलती है? इमली खट्टी होती है। कैसी होती है इमली? बनती है। खट्टी होती है। गाइस देखना, ये बैग टांगने की जद्दोजहद कर रही है, इसे टंग रहा नहीं है। इसको चाहिए कि मैं इसको टांग के स्कूल जाऊंगी। ओ वाह, टांग लिया फाइनली। बाय गाइस, मैं हो चुकी हूँ नहा के रेडी, और ओरियो और हमारा सबका मन कर रहा था गाइस मैगी खाने का। तो अभी ओरियो की तो मैगी बन गई, मेरी बन रही है, क्योंकि ओरियो प्लेन मैगी खाता है, इसलिए देखो ये तो ये खा रहा बैठ के। कैसी लग रही है? और हमारी मैगी अभी बन रही है किचन में। मैं थोड़ी देर यहाँ आके बैठ गई हवा में, और इसके बाद में देखते हैं। बच्चे तो अभी सब लग रहे हैं थोड़ा इधर उधर बिजी हो रखे हैं, कोई खेल रहा है, कोई टीवी देख रहा है, तो आपको दिखाते हो अभी। और ये देखो पीछे कैसे बैठी है। क्यों बैठी तो ऐसे? क्लास ले लूं। गाइस एक क्लास ले रही थी, मैंने व्लॉग शूट करके इसको डिस्टर्ब कर दिया बीच में। मुझे मज़ा आता है इसको डिस्टर्ब करने में। गाइस मेरी मैगी भी बन चुकी है, अब हम खा लेते हैं। और रूबी को बुलाती हूँ गाइस एक सीन। गाइस रूबी भी आ चुकी है, और चोटी बना के दिखाना कैसे लग रहे हो। बहुत क्यूट लग रहे हो। और खा रही है भाई मैगी, किसी से खाना पसंद नहीं, खुद से खाएगी वो। खा लो, अच्छी है, खा लो। क्यूटी, मेरी क्यूटी। क्या हुआ रूबी, क्यों रो रहे हो? क्या लगेगा उसमें? मैं हो रही हूँ तेरे चांटा मार दूंगी। सही, तो बहुत परेशान करता है बच्ची को। और देखो गाइस, ये शैंडलियर जला के बैठे हैं यहाँ पे। गाने चलेंगे इसमें।
हाँ इसमें गाने चलते हैं ना, अभी चलाते थोड़ी देर में, फिर तुम डांस करना। ये कलर चेंज कर रहा है ओरियो, देख गाइस इसमें ना कलर चेंज होते हैं धीरे धीरे। अभी दूसरा हो जाए। ओरियो रुक जा। रूबी देखो, अब बताओ कौन सा कलर आया, बताओ उसमें कौन सा कलर। लेड आ गया? लेड नहीं, रेड। अब कौन सा चेंज होगा देखते हैं। अब पिंक हो गया, इसमें पिंक ब्लू मिक्स हो गया। अरे बाप रे। ओरियो मुझे दो वो स्टिक, मुझे दो। ओरियो मुझे दो, ओरियो मुझे दो, मुझे दो। लो रूबी आप भी बैठ दो, वो भी अपनी स्टिक देगा। लो अब आप भी दो, दो। ओरियो, ओरियो पहले यहाँ पे ना इससे भी बड़ा था शैंडलियर जो था ना। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं खड़ी थी, बताऊँ तुझे, किचन के उस गेट पे है ना। नानी खड़ी थी रूम के इस गेट पे, जब तो बेटा मेरी शादी भी नहीं हुई थी। और अचानक से ना बहुत तेज वोल्टेज आए और वो पूरा शैंडलियर ना एकदम से ब्लास्ट होके और नीचे गिरा फूट के। कांच 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 ही कांच हो गए पूरे हॉल में, है ना। तो आधा ये बचा है। नहीं ये तो नया लगवाया, फिर छोटा, वो बहुत बड़ा था बेटा पहले वाला। उसमें तो ऐसी लाइटें नहीं जलती थी, वो बहुत सुंदर लगता था। येलो कलर का था और इतना बड़ा था। हाँ वो वैसे होते हैं ना जो होटल्स में होते हैं, नहीं, वैसा वो जो था। एक दुकान देखी थी वैसे होते। हाँ तो वो है ना बच गए। मेरे ऊपर गिरता बेटा उस दिन, ब्लास्ट हो गया एकदम से, कोई हाई वोल्टेज आ गए थे। फिर नानी ने बोला भाई रिस्क है इतना बड़ा लगाना घर में झूमर, तो फिर नानी ने मना कर दिया, फिर लगाया ही नहीं। इसीलिए तो ओरियो ऐसे ही जो कोने में छोटे छोटे लग रखे हैं ना, ये वाले, हाँ। ऐसा था वो इनके मैचिंग का। ये देखो ये अपने ये टेढ़ा कर दिया, ये तो किसी ने बॉल पाक फेंक के। ये जो लगे हुए ना चारों कोनों में, ऐसा था बेटा वो। और बहुत सुंदर था बेटा, बहुत बड़ा था वो, लेकिन टूटने की वजह से उसको हटा दिया। वोल्टेज ज्यादा नहीं आता तो हाँ अगर किसी फोटो में होगा तो मैं दिखाऊंगी उसको। इसको भी लगाए बहुत टाइम हो गया, लेकिन पहले वो था। बच गए उस दिन, मम्मा मर जाती है आपकी उस दिन। नहीं। तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी ओरियो, बहुत पहले की बात है ये। नानी भी बच गई। मैं किचन में से आ रही थी, नानी रूम में से आ रही, तो एकदम से ब्लास्ट हुआ स्पार्क और पूरा झूमर अब नीचे। एकदम से पीछे हो गई होगी। हाँ मैं रुक गई जगह पे, एकदम से ब्लास्ट हुआ तो बच गए गाइस। बहुत बड़ा झूमर था वो तो। अब तो नई ड्रॉर। गाइज अभी सडन प्लान बना है, हम बच्चों के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। कल है मानू का बर्थडे, इसलिए हम तो नहीं, भाई ले जा रहा है सबको शॉपिंग कराने। तो सब गाड़ी में चले गए, मैं भी खड़ी हूँ यहाँ पे। चलो चलो चल। हम आ चुके हैं मॉल और यहाँ चल रही है बच्चों की शॉपिंग। ये भाई और सब इधर शॉपिंग कर रहे हैं। ये देख रही है, पूरा चेक कर रही है। और ये दिखाना रूबू, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। रूबू दिखाना। वाला चाहिए। गाइज हमारी शॉपिंग हो चुकी है और हम हमारे घर के पास वाले मॉल में आए थे शॉपिंग करने। और भाई भाभी अंदर वो करा रहे हैं बिलिंग। मैं बच्चों को लेके बाहर आ गई जब तक। और गाइज इस मॉल से मेरी बहुत यादें जुड़ी है। हम बहुत मूवी देखने आते थे यहाँ पे शादी से पहले, बिल्कुल हमारे घर के रोड क्रॉस करते ही है ना रूबू? है ना। कर ली शॉपिंग? तो आपने ये शूज़ हाथ में क्यों ले रखे हैं, क्रॉक्स? नहीं गंदी बात, नीचे रखो, गंदे हो रहे हैं ये। और गाइस शॉपिंग होते ही रूबी कहती है बुआ अब चलें कहीं खाना खाने। इसको ऐसा है कि शॉपिंग करते तो बाहर खाना खाने जाते हैं। मम्मी साया था, साया। क्या साया? वहाँ पे तो लगी यूं कोई उड़ते हुए गए यूं। पागल है तू तो। गाइस अभी इस शॉप को, मतलब इस मॉल को ओपन हुए काफ़ी टाइम हो गया, बट इसकी अभी भी मैक्सिमम शॉप्स क्लोज ही है। बस एक ये है जिसकी वजह से ये चलता है ज़्यादा, हम लोग यहीं शॉपिंग करने आ जाते हैं। अब बस बिलिंग हो जाए उसके बाद घर चलते हैं। घर पे जिया है और पापा है, दोनों घर छोड़ के आए थे। जिया आ रही थी पर फिर भैया बोला भाभी चल रही है, बच्चे चल रहे हैं, तो हम लोग आ गए साथ में। बस अब हो गई शॉपिंग, उसके बाद घर निकलेंगे। देखो रूबी ने देखा है खाने का बोर्ड, देखने गई है कि सब मैं खाऊंगी। सब कुछ देखना है इसको एक बार में। गाइस हमारी शॉपिंग हो चुकी है और ये सारे बच्चे ठुस गए। बढ़िया बढ़िया बिल बना लिया इन लोगों ने। भाई साहब ऐसा लग रहा है पूरे साल भर के कपड़े लेके आ गए। अब चलते हैं हम घर, अब खाएंगे खाना। मामा जिंदाबाद। मामा ने दिलाई भाई सारी ड्रेसेस, लगाया इसने 20,000 का फटका भाई साहब। और अब तो मजे हो गए ना, मानो के हो गए मजे तो भाई साहब बर्थडे पे।
ठीक है गाइज, अब घर चलते हैं। गाइज हम शॉपिंग करके घर आ चुके थे और हमने डिनर भी कर लिया। आज डिनर भैया सब्जी ले आया था बाहर से, रोटियां तो घर पे ही बन गई थी गाइज। और आज मतलब रात को 12 बजे से मानू जो मेरा भतीजा उसका बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा, तो कल हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। वैसे अभी हम बड़ा सेलिब्रेट करते, लेकिन अभी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मेरी एक तो मम्मी नहीं है। मम्मी पहुंच गई गाइस चाइना, मम्मी बैठी है चाइना में। अभी शाम को बात हुई थी मम्मी से, तो अब तो हमने सोचा कि उन्हें फ़ोन करेंगे 11 बजे अभी, लेकिन अब गाइस वहाँ का टाइम अलग है, यहाँ का टाइम अलग है, तो सो गई होंगी वो। वैसे भी अर्ली मॉर्निंग उठी थी, तो अब मम्मी आ जाएगी, उसके बाद में ही ये लोग करेंगे बड़ा सेलिब्रेशन। मैं तो चली जाऊँगी, और मैं इसीलिए रुकी थी क्योंकि मम्मी नहीं थी तो मानू को बहुत अकेला फ़ील होता। तो कल उसका बर्थडे है, हम लोगों ने प्लानिंग की है कि हम कुछ जाके जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको कुछ देख कर के आएंगे, और बस घर में ऐसे नॉर्मल केक कटिंग और खाना करेंगे। ज़्यादा कुछ पार्टी हम कर रहे नहीं हैं, तो आप देखना कल का क्या प्लान रहता है। और गाइस मानू ने मुझसे जो गिफ्ट मांगा है वो मेरे लिए ढूंढना मुश्किल हो रहा है। उसको चाहिए जो लेजेंडरी फ़ोन आता था, नोकिया 3310 है ना। अब मैं कहाँ से लाऊँ, ना तो वो अमेज़ॉन पे मिल रहा है ना वो किसी शॉप पे मिल रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कहीं उसको ढूंढूँ। अगर आप में से किसी को पता हो कहाँ मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। किसी शॉप पे मिलता हो पर्टिकुलर, कोई जानता हो जयपुर में, तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं उसको ला के दूँगी वो वाला फ़ोन। और अब तो बस गाइज़ हम सोने की तैयारी है हमारी, तो अभी रुको एक सेकेंड गाइज़। और गाइज़ अभी हम 12 बजे उसका केक कट करते हैं, बट हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि आज पूरे दिन से उसका शेड्यूल ऐसा था कि वो क्रिकेट एकेडमी जाता है, फिर सुबह लाइब्रेरी, वो अपने कंप्यूटर क्लासेस जाता है, बहुत थक जाता है, वो सो गया। तो उसको हमारा उठाने का प्लान नहीं, इसलिए हम कल ही उसका केक कट करेंगे। अभी तो सबको सोने दो। तो आज के लिए गाइज़ इतना ही, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।